नमस्कार। साल 2024 के दूसरे सप्ताह यानी 8 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 8 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य का यानी 7 दिनों का संपूर्ण हाल। इस वीडियो में मैं ग्रहों के स्थिति के अनुसार आपको पूरे सप्ताह का हाल बताऊंगा और साथ में अगर ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो मेष से लेकर मीन राशि वाले कौन सा उपाय आपको करना चाहिए प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में, यह भी बताऊंगा। ऐसे तो ये राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लग्न या नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर ही निर्धारित होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा की हर मोशन मोमेंट या फिर जो वो परिक्रमा करता है सूर्य का, इसकी प्रत्येक स्थितियों पे हमारे मन पे कंट्रोल कभी आता है कभी जाता है। मतलब हमारा मन जो है वो इफेक्ट होता है और उसी इफेक्ट पे हम लोग अपना कर्म को करते हैं। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो 8 और 9 तारीख को चंद्रमा जो है ये वृश्चिक राशि में रहेंगे और शुक्र के साथ रहेंगे। ये समय सभी के लिए थोड़ा मन में संतुलन बना के रखने का रहेगा क्योंकि इस समय चंद्रमा नीच का होता है और सभी राशि वाले थोड़े एक्टिव रहने की जरूरत होगी। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे जो इनकी मित्र की राशि है, लेकिन चंद्रमा के साथ सूर्य बुध और मंगल यानी 2 मित्रों का साथ अवश्य मिलेगा। तो ये समय ठीक रहेगा, लेकिन वाणी पे सभी राशि वालों को नियंत्रण रखनी पड़ेगी। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा जो है वो मकर राशि में रहेंगे जिसके ऊपर केतु की दृष्टि रहेगी। अतः इस समय आपको डिप्रेशन और तनाव से बचने की आवश्यकता रहेगी। और 14 तारीख जो सप्ताह का अंतिम दिन रहेगा यानी अंतिम पड़ाव रहेगा, चंद्रमा कुंभ राशि में शनि के साथ रहेंगे। चंद्रमा के ऊपर विष योग की स्थिति रहेगी। अतः इस समय अपने आप को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना करके रखने की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 8 और 9 जनवरी को चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेगा। अतः इस समय आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मतभेद, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी अस्थिरता, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनसे थोड़ी मतभेदता की स्थिति देखने को मिलेगा। इस समय स्वास्थ्य थोड़ी डिस्टर्ब हो सकता है या कानूनी पचड़े में थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। धन आएगा और उसी धन से अपने मुसीबतों से आप पार लगाएंगे, लेकिन अपने आप को इस समय बचा करके रखने की आवश्यकता रहेगी। मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन्न होंगे। 10 और 11 तारीख को आपके प्रमोशन पदोन्नति के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होगा, पारिवारिक खुशियां देखने को मिलेंगी या परिवार में किसी का विवाह से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन इस समय मित्रों से या लव लाइफ में थोड़े मतभेदता देखने को मिल सकते हैं। अपनी गुप्त बातों को छुपाना बेहतर रहेगा। 12 और 13 तारीख को चंद्र ग्रहण की स्थिति रहेगी, लेकिन चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि को देखेगा। अतः इस समय आपके कोई वाहन या संपत्ति या कुछ महंगे गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। पिता से तालमेल ठीक रहेगा, माता से सुखों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सीनियर से मतभेद हो सकता है, शांत रहें। और जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशानियां थी ट्राई करिएगा, इस समय आता हुआ दिखेगा। कुछ हद तक इस समय जो है पुराने पेंडिंग काम पूरे होते हुए भी नजर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैं बात करूं कैसा रहेगा सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 14 तारीख को विदेश यात्रा का शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। वैवाहिक जीवन पहले से खराब था उसमें सुधार होगा। कुछ विवाह के रिश्ते भी आते हुए दिखेंगे। संतान से अस्थिरताएं भी ठीक होते हुए नजर आएंगे। कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है उसमें आप पास होते हुए दिखेंगे, लेकिन गले के थोड़े से रोग या हृदय में थोड़ी समस्या हो सकती है। पैसे के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अहंकार को कंट्रोल करके रखिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले पूरे सप्ताह आपको क्या करना है? ओम गण गणपति नमः मंत्र का 51 बार जाप करना है। वृषभ राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले सप्ताह का शुरुआत 8 और 9 तारीख को आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलेश देखने को मिलेगा। पार्टनर आपको थोड़ा धोखा दे सकता है या आपके कोई कंपटीटर जो है आपसे आगे निकल सकते हैं।
इस समय लालच में आके नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन मत कीजिएगा। जीवन साथी पे किसी प्रकार की कोई प्रेशर मत डाले या इनसिक्योरिटी पैदा ना करें। इस समय थोड़ा भाई बहन या मित्रों के द्वारा धन मांग के नुकसान की ओर जा सकते हैं, तो धन उन लोग मांगेंगे तो नहीं देना है। थोड़ा हेल्थ इशू, गले का और पेट के रोग देखने को मिलेंगे। महिलाओं को खास करके यूरिन से रिलेटेड समस्या या संतान कंसीव करके रखे हैं तो कष्ट हो सकता है, परंतु इस समय जो भी आप डिसीजन लोगे सही लोगे और बेहतर लेते हुए नजर आओगे। 10 और 11 तारीख का समय मित्र के राशि में होने के कारण धन की कमी तो नहीं होगी। पारिवारिक विवाद थोड़ा होगा, लेकिन फाइनली आप विजय प्राप्त करेंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के लिए कुछ शुभ समाचार देखने को मिलेगा। सरकार के पक्ष की तरफ से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। कोई मित्र या रिश्तेदारों से पैसे लेने हैं तो शायद बहुत ज्यादा आपको ना मिले। ससुराल पक्ष से मतभेदता रहेगी। हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ अलग डिसीजन रहने का ले सकते हैं। मैं बात करूं 12 और 13 तारीख का। 12 और 13 तारीख का समय जो है ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही अच्छा है। सालों का रुका प्रमोशन पदोन्नति सेट होता हुआ दिखेगा। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग होगी, कहीं धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। घर के आसपास नौकरी के लिए प्रयास थे वह मिलेगा। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। साथ में इस समय कोई बहुत पुराना पद पे कोई केस मुकदमा था उसमें भी आप विजयी होते हुए नजर आएंगे। साथ में जो है आपके अंदर जो भी काम करता है वह सफल होगा। बंटवारा में आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 14 तारीख को वृषभ राशि वाले जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर मन में चिंता थी वह होता हुआ दिखेगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगी। कहीं अच्छे जगह पर एडमिशन कराना है तो वह होता हुआ नजर आएगा। आत्मविश्वासी आप रहोगे। सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, जॉब के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, अच्छे पद की प्राप्ति होगी। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भाई बहनों से द्वेष भी समाप्त होता हुआ दिखेगा। आपके अधीन रहने वाले काम बहुत ही अच्छे से करेंगे लोग, और आप हो सकता है कि सप्ताह के अंतिम पड़ाव में काफी विजयी प्राप्त हो, लेकिन पिता से और माता से और अपने सीनियरों से मतभेद ना करें, उल्टा परिणाम हो सकता है। व्यापार में बड़े कस्टमर से मतभेद ना करें। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना है? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में मिश्री बना करके पूरे दिन पूरे सप्ताह शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 8 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का अंतिम पड़ाव 8 और 9 तारीख आपका ठीक नहीं रहेगा। इस समय थोड़े से गले से रिलेटेड समस्याएं होंगी। पारिवारिक विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर समय फेवर में नहीं रहेगा। पुराने कानूनी परेशानी या कर्जदार आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में अपने जुबान पर नियंत्रण रखें और पैसे सेविंग करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 10 और 11 तारीख का समय आपके विवाह के लिए बहुत ही अच्छा है। सालों से मतभेद या सेपरेशन था, ठीक होगा। आपके और जीवन साथी के मध्य में प्यार जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, और साथ में जो है पार्टनरशिपिंग में लाभ मिलेगा। पार्टनरशिपिंग में लाभ के अलावा नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। आपका हक आपको पूर्ण प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। 13 और 14 तारीख को समय बहुत ही बेहतर नहीं है। इस समय आपको धन की कमी नहीं होगी। लव लाइफ में परिस्थितियां खराब थी, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ में जो है पैसे आप जमा करने में भी सफल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस समय आप अगर दूसरों के चक्कर में रहेंगे तो गलत आरोप में फंसने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय जो है आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलेगा। साथ में इस समय जो है कोई कर्जा हो या पुराने कोई क्राइम से रिलेटेड कुछ अगर आप स्कैम कर रखे होंगे तो इस समय उबर सकता है। तो इस समय किसी भी प्रकार से कोई क्राइम नहीं करना है। पुराने मित्रों से संपर्क होता हुआ दिखेगा। 14 तारीख जो सप्ताह का अंतिम पड़ाव रहेगा, प्रमोशन पदोन्नति बेहतर है। काफी समय से मनचाहा जॉब की तलाश आप कर रहे थे तो काफी समय से मनचाहा जॉब जो है आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जहां जहां आपके पैसे फंसे वह भी निकलेंगे। सीनियर से तालमेल अच्छा है, मजबूत पद मिलेगा, अच्छे उम्मीदवार बनेंगे। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन का लाभ भी बेहतर बनता हुआ दिखेगा। प्रेम से विवाह को लेकर परिवार के लोग नहीं मानते थे, मानना प्रारंभ कर देंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन नारियल का भोग भगवान श्री गणेश को लगाएं और आप इसे प्रसाद के स्वरूप में खा के ही घर सर के निकले, बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले,
चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 और 9 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव पे रहेंगे। ये समय आपके लिए धन के योगों के लिए बहुत ही बेहतर है। विदेश जाने से रिलेटेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से समय बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन आपके संतान से मतभेद रहेगा या संतान कंसीव करके रखे हैं तो अस्वस्थता आपको देखने को मिल सकता है। इस समय शिक्षा को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है आपका मन घूमने फिरने में ज़्यादा व्यतीत हो तो पढ़ाई में पूर्ण रूप में मन नहीं लगेगा। ये 2 दिनों में अपने लव लाइफ को बहुत ही बेहतर बना करके रखिएगा, बेहतर नहीं तो मतभेदता हो सकता है। और साथ में अगर कोई इंटरव्यू और रिजल्ट है तो अगर आप आगे का डेट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, अन्यथा अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस में रहें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर नजर आएगा। 10 और 11 तारीख को समय कुछ हद तक सही होता हुआ नजर आएगा। इस समय बहुत पुराने कर्ज को आप समाप्त करेंगे। जो आपके परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, यार हैं, वो आपके प्रति क्या सोचते हैं उनका असली चेहरा समझ में आता हुआ नजर आएगा। ये समय आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा बर्डन को कम करने वाले, अगर आप घर खर्च में बहुत ज़्यादा स्टाफ वगैरह रखे हैं या नौकरी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है तो आप खर्च की कटौती करके अपने लाइफ को ठीक करेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड अचानक आपके मन में कुछ फैसला आने वाला रहेगा और किसी कारण से कोई अपयश है या गलत जगह पे आप धन खर्च कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों से स्वयं बाहर निकलेंगे। एक शक्ति आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। फिर इसके बाद आपके जीवन में 12 और 13 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के समय बहुत ही बेहतर है। इस समय नए नौकरी व्यवसाय में अच्छे परिवर्तन है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। काफी समय से दाम्पत्य जीवन में एकदम खटास था, जीवन साथी आपको देखना पसंद नहीं कर पा रहे थे, कुछ हद तक सुधार होता हुआ दिखेगा। यह समय आप अपने जीवन के हर डिसीजन को सही लेते हुए दिखेंगे। कंपटीशन के दौर पे थोड़ा सा आप आगे निश्चित तौर पे बढ़ते हुए दिखेंगे। साथ में आप अपने जीवन में इस समय जो है अपने प्रतिद्वंदी को भी हराते हुए नजर आएंगे। जनसभा में थोड़ा इज्जत जो एकदम कम हुआ था वो बढ़ेगा, यानी सोसाइटी में थोड़ा इज्जत बढ़ता हुआ नजर आएगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव आपके लिए देखो ठीक नहीं रहेगा। इस समय थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, दूसरों के चक्कर में कानूनी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी वगैरह सेल होने के लिए कुछ हद तक पहले से सही दाम मिलेगा। अगर आपको लगता है सेल करना चाहिए तो कर दो, नहीं तो आगे का सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा कि कुछ चंद्रमा फिर 14 तारीख के बाद अच्छे अच्छे राशियों में मित्र की राशि में गुजरेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आप प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है पेड़े का भोग लगाएं माता दुर्गा को और प्रसाद के रूप में खा करके निकले तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपकी पूरे सप्ताह की राशिफल की चर्चा करें तो कैसा होने वाला है? सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 8 और 9 तारीख को जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशान थे आपको लगेगा, लेकिन जो चाहते थे कि घर के पास ही मेरी जॉब हो, इसमें कुछ बैड न्यूज मिल सकता है, घर से दूर जा सकते हैं। पारिवारिक कलेश हो सकता है, माता से द्वेष या माता से मतभेद हो सकता है। इस समय आप अपने जीवन में थोड़े से अपने आप को थोड़ा सा कमजोर फील करेंगे और साथ में अगर कोई पासपोर्ट या वीज़ा वगैरह के लिए कोई अप्लाई कर रखे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना बढ़ सकती है। इस समय आपके अधीन जो काम करते हैं उनके समक्ष शांत रहिए और साथ में जो है गलत लोगों से बचिए, कानूनी पछड़े में पड़ जाइएगा नहीं तो। 10 और 11 तारीख को संतान का जो स्वास्थ्य खराब था उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। पैसे की इस समय कहीं से कमी नहीं होगी। बड़े भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति होगी। पुराने कानूनी परेशानी में आप विजय प्राप्त होगे। कहीं घूमने जाने का बेहतर प्लानिंग हो सकता है या विदेश का भी। आपका संतान नाम रोशन करेगा। संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता था, उसके करियर को लेकर, शिक्षा को लेकर, पैसे को लेकर, विवाह को लेकर सेट होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय लव लाइफ में बहुत हद तक सुधार होगा। कुछ हद तक गृहस्थ जीवन में भी प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा। 12 और 13 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इसमें गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है या फिर हो सकता है धन का थोड़ा नुकसान हो सकता है। 12 और 13 तारीख को अपने हेल्थ को थोड़ा सा बेहतर बना करके रखना रहेगा। एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, गुप्त शत्रुओं से बचना पड़ेगा। परिवार के कुछ लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं या किसी गलत रिश्ते में है तो आपको प्रेशर या दबाव दिया जा सकता है, तो इस मामले में आप थोड़ा सावधान रहें। साथ में इस समय अगर आपको कोई पीठ पीछे धोखा दे रहा है तो उसको आप निकालते हुए नजर आएंगे। 14 तारीख को 20 योग है, अतः 20 योग है तो आपको कुछ मामले में सावधान रहना है, जैसे कि अपने हेल्थ को ठीक रखना है क्योंकि इसमें पेट की थोड़ी समस्या हो सकती है। कानूनी परेशानी में इस समय आप विजय होते हुए दिखेंगे। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होगा। नौकरी में बेहतर परिवर्तन के योग भी नजर आएंगे और आपके कंपटीटर 2 मिनट भी आपके समक्ष इस समय नहीं टिक पाएंगे। इसके अलावा समाज में खोया हुआ सम्मान और इज्जत थोड़ा सा वापस आएगा और जीवन के कुछ सही डिसीजन आप लेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे
सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले गुड़ का भोग जो है प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को लगाएं और स्वयं भी घर से खा करके निकले। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले 8 और 9 तारीख को यानी सप्ताह का शुरुआत में अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो यह वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। जब यह वृश्चिक राशि में सप्ताह की शुरुआत में गोचर करेगा तो कन्या राशि वाले आपको 8 और 9 तारीख को थोड़ा सा गले का रोग, पारिवारिक विवाद या भाई बहनों से विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है। एक दो बातों को लेकर पिता से मतभेद होगा, लेकिन पिता आपको सपोर्ट करेंगे। सालों से रुका हुआ प्रमोशन आपके जीवन में सेट होता हुआ दिखेगा। पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड या वीज़ा वगैरह से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं आपके जीवन में घटित हो सकती है। ये 2 दिन पैसे की थोड़ी सी कमी होगी, या इंटरनेशनल जो भी आपके क्लाइंट वगैरह है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, थोड़ा सावधान हो जाइएगा। 10 और 11 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। अगर आप कोई संपत्ति परचेज करना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं, काफ़ी समय से प्रयासरत है, वो मिलता हुआ नजर आएगा। पिता आपको सपोर्ट करेंगे, माता बखूबी सपोर्ट करेंगे। आपके हेल्थ में प्रॉब्लम 8 और 9 को जो था वो 10 और 11 को ठीक होता हुआ दिखेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही बेहतर नजर आएगा। इस समय आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ परचेज कर सकते हैं और साथ में रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए भी 10 और 11 का समय ठीक है। 12 और 13 तारीख को आपके लव लाइफ में काफ़ी समय से परेशानियां थी, वह ठीक होगा। शिक्षा में एक अच्छे मुकाम की ओर आप जाएंगे। अचानक धन की प्राप्ति के योग बनता हुआ दिखेगा। थोड़ा पेट और प्रॉब्लम हो सकता है, पेट और पैर का, क्योंकि पंचम भाव में केतु के साथ है चंद्रमा, तो थोड़ा सा हो सकता है। लॉटरी सट्टा का, शेयर मार्केट का कुछ बेहतर लाभ मिलेगा। विदेश जाने के लिए काफ़ी समय से परेशान थे, वह सफल होता हुआ नजर आएगा। और साथ में इस समय जो है कुछ लोग आपकी इज्जत को सोसाइटी में खराब करना चाहते हुए ठीक होता हुआ नजर आएगा। 14 तारीख को आपको कन्या राशि वाले सावधान रहना है, विष योग रहेगा। अतः इस समय पैसे की कमी होगी, कर्ज आपको लेना पड़ सकता है। परिवार के कुछ लोग लालचवश आपके पीठ पीछे कोई बड़ा गलत प्लानिंग करके आपको फंसा सकते हैं। आप गलत रिश्ते में फंस सकते हैं या गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, तो 14 तारीख को आप बच जाइएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह आपको जो है प्रत्येक दिन गुलाब की अगरबत्ती माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। देखिए पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर जाएगा। चलिए जानते हैं तुला राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 8 और 9 तारीख को आपको धन का नुकसान देखने को मिल सकता है। इस समय आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट होगी, जिसके कारण परिवार के लोग बुरा मान जाएंगे। इस समय आपके सीनियर के द्वारा दिक्कत हो सकता है, और अगर आप बहुत लालच में आकर कोई एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय परिवार से थोड़ा अलग अलग थलग होकर के आप शांत स्थिति में रहने वाले हैं। मार्केस है, सावधान रहना पड़ेगा। यात्रा करते समय थोड़ा चोट चपाट की संभावनाएं बन सकती हैं। मैं बात करूं कैसा रहेगा 10 और 11 तारीख का समय। तुला राशि वाले 10 और 11 तारीख में बृहस्पति की राशि धनु में चंद्रमा का प्रवेश आपके नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बेहतर है। कोई पासपोर्ट रिन्यूअल वगैरह या वीज़ा वगैरह को लेकर के आप परेशान थे, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के, तो शुभ समाचार मिलेगा। इस समय कोई पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और साथ में जो है आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। पिता का तालमेल अच्छा होगा, पिता से कुछ धन की प्राप्ति या खानदानी कुछ धन की प्राप्ति इस समय देखने को मिल सकता है। कुछ हद तक जो है आपकी पब्लिसिटी बिल्कुल खराब थी, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। 12 और 13 तारीख का समय बहुत ही बेहतर है। जब काफ़ी समय से चाहते थे कि कुछ नौकरी व्यवसाय में तरक्की का रास्ता खुल जाए, चलो इस समय खुल जाएगा। भूमि मकान वाहन की प्राप्ति होगी। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ दिखेगा। जिनको विवाह करना है आपके लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आते हुए नजर आएंगे। और साथ में कर्म क्षेत्र में जो लोग आपकी प्रतिष्ठा या सम्मान को खराब कर रहा था, आप फाइनली जो है अपने आप को सही साबित करने में रुचि रखने वाले रहेंगे। आपके आचरण के खिलाफ कुछ लोग बोलते थे, उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ में हो सकता है जिनको द्वितीय विवाह करना है या गुप्त रिलेशन में है तो अपनी रिलेशनशिप को जग जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा लास्ट पड़ाव सप्ताह का यानी 14 तारीख को, 14 तारीख का समय बहुत ही बेहतर है। एक काम के साथ आप दूसरे काम को कनेक्ट करेंगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार होगा। पिता और ससुर से तालमेल अच्छा होगा। धन की कमी कहीं से भी नहीं होगी। इसके अलावा 14 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 14 तारीख को जो है
सप्ताह का अंतिम पड़ाव रहेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। द्वितीय संतान की भी तरक्की है। कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। साथ में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके इस समय ये होने वाला है कि काफ़ी समय से लव संबंध यानी प्रेम संबंध आपका जो खराब चल रहा था, लव लाइफ, उसमें बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए? एक पीस गुलाब की अगरबत्ती भगवान शिव को और माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा जीवन में आपका पूरे सप्ताह का हाल 8 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य में। वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत में लग्न भाव में ही चंद्रमा नीच का हो जाएगा। अतः इस समय आपको अपने सीनियर से तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा। इस समय कोई भी यात्रा करते समय पैसे को बचाना आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ में पिता से मतभेदता हो सकती है। गलत डिसीजन लालच में आकर के आप लोगे तो दिक्कत हो सकता है। ऐसा ना हो कि दूसरी कंपनी में कोई ज़्यादा ऑफर दे, ज़्यादा बड़ा पद दे और आप लालच में जाओ और जाने के बाद फंस जाओ। लेकिन ये जो समय रहेगा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। पार्टनरशिपिंग के लिए मोटे फंड आने की स्थितियां बनेंगी। आपके प्रतिद्वंदी आपसे नहीं सकेगा, भले ही आप थोड़ा डिप्रेशन में या काफ़ी प्रेशर में रहो। जनसभा में आपका विजय होने वाला रहेगा। छोटे छोटे लोगों से आपका बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। 10 और 11 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर परिवर्तन होगा। साथ में सालों शुरू का प्रमोशन होगा और कहीं कहीं पैसे आपके फंसे हुए हैं वह भी निकलते हुए दिखेंगे। परिवार के लोगों से आपके तालमेल बहुत ही बेहतर होंगे। वाणी दोष ठीक होगा। पत्नी से रिश्ते भी बहुत ही अच्छे होते हुए दिखेंगे। और साथ में जिनसे विवाह करना चाहते थे लेकिन परिवार के लोग नहीं मानते थे या एक्स पार्टी नहीं मान रहा था तो वह मानता हुआ नजर आएगा। ये सबसे बेहतर समय दिख रहा है। आपके अंदर एक स्मरण शक्ति आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा और धन संचय करने में बड़े डिसीजन आप लोगे। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपको अत्यधिक मजबूत और शक्तिशाली बनाएगा। 12 और 13 तारीख को लोगों से खराब रिश्ते आपके सुधर जाएंगे। जीवन के कठोर डिसीजन और निर्णय लेंगे। सालों शुरू का प्रमोशन भी सेट होगा। विदेश जाने की संभावनाएं भी बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखेंगी। कोई ऐसे लोग जो परिवार के लोग हैं या आपके अंडर काम करते हैं, जो चुगलखोरी कर रहे थे, आपके पीठ पीछे गेम प्लान कर रहे थे, उन लोगों को आप हटाने वाले हैं अपने लाइफ से। साथ में कोई खानदानी संपत्ति है तो वह आपके हिस्से में विवाद था तो वह बेहतर होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में इस समय है कि माता से तालमेल तो अच्छा होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। साथ में किसी को आप पसंद करते थे, वो आपके फ्रेंड सर्कल में थी या था, उसको आप प्रपोज करेंगे, आपके फेवर में आएंगे सारी चीज़ें। 14 तारीख जो सप्ताह का अंतिम पड़ाव है, इस समय वृश्चिक राशि वाले कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस समय आपके जीवन में सालों से रुका भूमि मकान वाहन संपत्ति का काम जो था वो पुनः प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। आपके पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छे होंगे। जो लोग बहुत परेशान थे कि नए नौकरी व्यवसाय नहीं हो पा रहा है, किसी तरह हो जाए, तो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के गुड न्यूज आता हुआ दिखेगा। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। आपके अधीन काम करने वाले लोग आपको पसंद करेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी लाभ होता हुआ दिखेगा। पेंडिंग वर्क पूरा होगा। पैतृक संपत्ति का मजे लूटने का समय भी है, यानी मिल रहा है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बेहतर रहेगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 8 और 9 तारीख को आपको सावधान रहना है। इस समय विदेश जाने से रिलेटेड आपको दिक्कतें आएंगी। कानूनी परेशानी थोड़ा हो सकता है। गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के द्वारा धोखा या फिर डिस्टरबेंस पैदा हो सकता है। ये समय आपके लिए व्यर्थ की यात्रा का रहेगा। परिवार से अलग थलग होकर के इस समय नहीं रहिएगा, उन लोगों के साथ रहिएगा। अपनी बातें दूसरे के साथ शेयर करिएगा, नहीं तो किसी प्रकार के गलत चक्करों में या ब्लैकमेल वगैरह हो सकते हैं, बच के रहिएगा। 10 और 11 तारीख को जीवन साथी का साथ मिल जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन मिलेगा। पुराने कानूनी परेशानी या किसी प्रकार की भी डिस्टर्बेंस लाइफ में थी वह दूर होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस के साथ में इस समय सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह मैं देख पा रहा हूँ धनु राशि वाले, कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। आपके कंपटीटर दूर दूर तक आपके समक्ष टिकेंगे नहीं। मोटे इन्वेस्टर आ सकते हैं और साथ में जीवन में कुछ बेहतर बदलाव के साथ विवाह के योग अच्छे आते हुए दिखेंगे। हाँ, 12 और 13 तारीख को बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मोटा धन का प्राप्ति है। सालों से ससुराल पक्ष से विवाद ठीक होगा। अगर आपकी कानूनी परेशानी चल रही थी मैरिड लाइफ को लेकर के, एलुमनी वगैरह नहीं मिल रहा था, मेंटेनेंस के पैसे नहीं मिल रहे थे, चलो इस समय मिलता हुआ चालू होगा। आपके जीवन में पुराने मित्रों से संपर्क होगा या जिनसे विवाह करना चाहते थे विवाह होता हुआ नजर आएगा। परिवार के लोग आप इस चीज़ को समझेंगे। मनी शेविंग होगा। पैसे जमा नहीं होते थे 1 रुपये, मनी शेविंग होता हुआ दिखेगा। जहाँ भी आपके पैसे फंसे हुए निकलेगा।
किसी प्रकार से आपके मन में इतनी नकारात्मकता थी कि मन में सुसाइडल अटेम्प्ट तक आता था, वह सभी चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। सप्ताह का अंतिम पड़ाव 14 तारीख को आपके जीवन में जो आपके अधीन काम करते या भाई बहन, उनसे थोड़ा मतभेदता हो सकता है, लेकिन आपको प्यार से व्यवहार करना है। इस समय सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट है, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, घर के आसपास नौकरी का बंदोबस्त हो सकता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी देखने वाला है कि काफ़ी समय से आपका भाग्य जो साथ नहीं देता था वह देता हुआ नजर आएगा। इस समय आपके जीवन में खानदानी संपत्ति कुछ सेल होगा, उससे धन की प्राप्ति के अवसर तो खुलते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। व्यर्थ की यात्रा में पैसे वर्ष खर्च ना करें, थोड़ी मित्रवत संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, प्रत्येक दिन कपूर की आरती माता दुर्गा को दिखाइए, जीवन बदल जाएगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 और 9 तारीख को थोड़ा ठीक नहीं है। पैसे की थोड़ी किल्लत आपको परेशान कर सकती है। इस समय थोड़ा पेट का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, साथ में थोड़ी अस्वस्थता देखने को मिल सकती है। परंतु लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार होगा, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, जीवन में कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार आएगा, लेकिन पासपोर्ट वीजा को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। हाँ, इस समय आप अपने जीवन में कुछ बेहतर बदलाव तो करेंगे, कोई पार्टनर है या प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकल सकता है। आपको ये समय सावधान होकर के रहना चाहिए, पैसे बचानी चाहिए और अपनी गुप्त बातें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपके बिजनेस में बड़ा नुकसान हो सकता है। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे रहेगा। ये समय भी आपके लिए बेहतर नहीं है, पैसे का अत्यधिक खर्च होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके कुछ पुराने किए हुए ऐसे काम जो लीगली तौर पे जीवन साथी को धोखा देने का था या सही नहीं था, इसको लेकर मतभेदता पैदा हो सकता है, यानी धोखाधड़ी के शिकार आप बन सकते हो। व्यर्थ के खर्च नहीं करना है, इस समय स्कैंडल से बच के रहना है। नौकरी वगैरह को बहुत ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स हो या पुराने किसी प्रकार का विवाद है खत्म करिए, नहीं तो फंस सकते हो आप। ये 2 दिन सावधान रहना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, चेता रहा हूँ। 12 और 13 तारीख को सब ठीक हो जाएगा, व्यापार में तरक्की हो जाएगी, मानसिक शांति देखने को मिलेगा, धर्म की ओर आपका ध्यान जाएगा। वीजा हो, पासपोर्ट हो, लव मैरिज हो, दाम्पत्य जीवन हो, सभी चीज़ों में सुधार होता हुआ दिखेगा। आपके दुश्मन भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। जनसभा यानी सामाजिक ख्याति जो कम हो चुकी थी वो बढ़ते हुए दिखेंगे। लव लाइफ में सुधार के अलावा संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। द्वितीय संतान से भी लाभ होता हुआ बेहतर नजर आता हुआ दिखेगा। सालों से जो विवाह को लेकर परेशान थे होता हुआ दिखेगा, पिता से तालमेल अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम पड़ाव 14 तारीख का भी समय बहुत ही बेहतर है। हालांकि देखिए विष योग है, इस समय वाणी पर सिर्फ नियंत्रण रखना है। बड़े बड़े कस्टमर आएंगे, मोटे कस्टमर आएंगे, मोटे धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से इस समय तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा घुटने में और पैर की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। नेत्र संबंधी थोड़ी सी समस्याएं डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय आपको पिता के द्वारा कुछ महंगे वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है मोटे धन की प्राप्ति के साथ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुएं आप परचेज कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 8 और 9 तारीख यानी 8 और 9 जनवरी आपके कर्म क्षेत्रों को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। इस समय थोड़ा पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नए नौकरी व्यवसाय के लिए दिक्कत है, सीनियर से और पिता से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। इस समय एक बात मैं यह भी बोलूँगा कि कुछ चक्करों में ज़्यादा धन खर्च हो सकता है, या फिर कोई दुश्मन या फिर पारिवारिक कलेश या केस मुकदमा में आपकी धन की बर्बादी दिखती है। आप इस समय ध्यान रखिएगा अपने आप को। लेकिन अचानक भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। पेंडिंग वर्क अगर कोई है तो वो पूर्ण होता हुआ दिखेगा। अपने घर में शिफ्ट होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको। 10 और 11 तारीख का समय अच्छा है। संतान से तालमेल थोड़ा ठीक होगा, इनकम के सोर्स बनेंगे, विदेश जाने के लिए प्रोग्राम सेट होता हुआ नजर आएगा।
साथ में इस समय जो है आपके जीवन में गुप्त शत्रु से दूरी बना लोगे आप। परिवार के ही कुछ लोग पैसे का डिमांड कर सकते हैं, तो इस समय थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अपयश अपव्यय से बचना होगा। हो सकता है पीठ पीछे कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। सारा गेम पैसे को लेके होगा, तो अपनी पैसे या गुप्त बातें मत किसी से शेयर करना। इस समय धन की प्राप्ति है, विदेश यात्रा है, धार्मिक यात्रा भी करने के लिए आप तत्पर हो जाओगे। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे केतु के साथ। इस समय थोड़ा सा डिप्रेशन तनाव रहेगा। इस समय थोड़ा सा कानूनी पछड़े में आप परेशान हो सकते हो। पारिवारिक लाइफ में जबरदस्त मतभेद या गृहस्थ लड़ाई की स्थिति बनती है। इस समय किसी प्रकार का ब्लैकमेल या स्कैंडल का शिकार हो सकते हो। लेकिन जो काफ़ी लंबे समय से छुट्टी वगैरह मांग रहे थे जॉब में, वो मिलेगा। इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी है। परिवार के कुछ लोग आपको दुख में सपोर्ट भी करेंगे। लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा। प्रथम संतान से और द्वितीय संतान से तालमेल आपका ठीक होता हुआ दिखेगा। कुछ हद तक अपनी गलत आदतों पे आप सुधार भी करने वाले रहोगे। पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिव फल भी है। इसके बाद सप्ताह का अंतिम पड़ाव बल्ले बल्ले है। आपको धन की प्राप्ति है, नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिणाम मिलेगा, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, जीवन साथी से तालमेल अच्छा होगा, द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड या उनसे तालमेल अच्छा होगा, उसकी तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आप भी अपने जीवन की बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। लेकिन ये जो 14 तारीख का समय रहेगा ना, इस समय कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेंगे, और आप अपने काम पे ध्यान देना तो समय ठीक रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगा के घर से निकलना है, बेहतर रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले जो अंतिम राशि है, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर कर जाएगा। यानी इस समय थोड़ा अस्वस्थता देखने को मिल सकता है। प्रथम संतान से मतभेदता, शेयर मार्केट में थोड़ा नुकसान और पढ़ाई में दिक्कत दिख सकता है। संतान को भी करियर में दिक्कत आ सकता है, या फिर आपके अच्छे जगह पे एडमिशन वगैरह के चांसेस दिक्कत में आएंगे। और इस समय थोड़ा सा इंटरव्यू और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। 10 और 11 तारीख का तालमेल आपका करियर में बहुत ही अच्छा रहेगा। नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। भूमि मकान वाहन संपत्ति के योग अच्छा है। पिता से तालमेल अच्छा होगा। सामाजिक ख्याति जबरदस्त बढ़ेगी। साथ में इस समय आपके पुराने विवाद प्रॉपर्टी के सॉल्व होते हुए दिखेंगे। द्वितीय विवाह या विवाह को लेकर के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। साथ में आप अपने प्रथम संतान की तरक्की हेतु या व्यापार में कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। 12 और 13 तारीख आपके जीवन में बहुत ही बेहतर है। मोटे मोटे धन की प्राप्ति होते हुए दिखेंगे। जीवन के ठोस डिसीजन लेंगे। लव लाइफ बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ प्राप्त होगा। कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। मनोकामना आपका पूर्ण होता हुआ दिखेगा। साथ में इस समय परिवार रिश्तेदारों से ठीक होगा। अगर आपकी कोई कंपनी वगैरह या कोई बिजनेस है, लॉस में था, प्रॉफिट में जाता हुआ नजर आएगा। 14 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कर्ज की स्थिति को लेकर या कानूनी लफड़े को लेकर परेशानी हो सकती है। इस समय गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी वाद विवाद हो सकता है मैरिड लाइफ में लेकर के। इसके अलावा जो है अचानक बड़ा नुकसान पैसे का गलत जगह हो सकता है। आप अपने आप को बचा करके रखिएगा। लेकिन विदेश जाने से रिलेटेड या वीसा या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार के संकेत मिलते हुए नजर आएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? 1 पीस केला प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को भोग लगाइए। प्रसाद के रूप में थोड़ा ग्रहण कीजिए। समय बहुत ही बेहतर रहेगा। हो सके तो माता लक्ष्मी को कपूर की आरती भी दिखाइए। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, 2024 का सेकंड सप्ताह यानी 8 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, हर बार की तरह। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।